हाथों को वंदन करता हूँ कि जिन हाथों ने साईं बाबा की रंगोली बनाई। किन हाथों को शिरडी बुलाना है और किन किन हाथों से रंगोली को बनाना है, ये स्वयं साईं बाबा निश्चित करते हैं। और साईं बाबा ने स्वयं मुंबई के कलाकारों को ये विचार दिया और मुंबई के कलाकार आए और उन्होंने 40,000 स्क्वायर फीट की रंगोली भी बनाई। उसमें 10,000 किलो रंग भी वहाँ पर इस्तेमाल हुए। और ऐसे सभी कलाकारों को मैं शिरडी वासियों की तरफ से और जितने भी दुनिया में साईं भक्त हैं उन सभी साईं भक्तों की ओर से मुंबई के सभी रंगोली कलाकारों को मैं वंदन करता हूँ। ये रंगोली का काम 3 तारीख को शुरू हुआ और आज 10 तारीख है। 10 तारीख को उन्हीं कलाकारों के शुभ हाथों से आज यहाँ पर शुभारंभ भी हो चुका है। साईं रंगोली आज से दुनिया के सभी साईं भक्तों के लिए खुली है दर्शन के लिए। और मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि शिरडी में जो भी विचार होता है, जो भी कार्य होता है, वो साईं बाबा ही ये विचार देते हैं। तो ये रंगोली का विचार भी साईं बाबा ने हमारे विचार में दिया, तो हमने इसे साईं बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर पूरा किया है। ये मुंबई के सभी कलाकारों के साथ पिछले 3 तारीख से उनके साथ हम लोग जो भी हमसे बन सके वो छोटे छोटे काम हम उनके साथ हमारी तरफ से जो भी सेवा हो सके वो हमने की। लेकिन मैं बताऊं कि मेरे जीवन के ये 8 दिन जो थे ये सबसे बेहतरीन दिनों में से ये 8 दिन मेरे रहे जीवन के, क्योंकि मैं शिरडी में हूँ, शिरडी में मैं पैदा हुआ हूँ। तो दुनिया के बड़े से बड़े कलाकारों को मिलने का सौभाग्य यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से मिलता है। लेकिन ये मुंबई के जो रंगोली आर्टिस्ट है, जो कलाकार हैं, जिनके साथ मैंने मेरे जीवन के 8 दिन बिताए, जो मैंने कहा कि सबसे खूबसूरत ये दिन थे, क्योंकि उनका लोगों से बात करना और जिस भाव से उन्होंने साईं बाबा की प्रतिमा में जो रंग भरे हैं वो उनको देखना, कभी कोई चीज़ की शिकायत नहीं की। हो सकता है कि हमसे मुंबई के सभी कलाकारों को जितना उन्होंने चाहा था उतना हम आज उनके लिए शायद नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमसे जो भी बन पाया हमने उनके लिए किया। 8 दिन उनके साथ में रहा। और कल की मैं बात बताऊं कि एक आर्टिस्ट मेरे पास आए, मुझे गले लगा कर उन्होंने कहा कि दादा मैं आज जा रहा हूं। तो रोना आ गया मुझे। जब उनसे मैं गले लग रहा था तो मंदिर में जाने के बाद जो महसूस करता है इंसान, बाबा के सामने खड़े रहकर बाबा से जो बातें होती है, बाबा का आशीर्वाद पाने के बाद जो खुशी होती है, वही खुशी मैंने उनसे गले लगने के बाद महसूस की। और अपने आप को मैं रोक नहीं पाया कि ये कलाकारों को मैं कैसे कहूँ कि मैं कैसे अनुमति दूँ कि आप जा सकते हो अपने घर। लेकिन ये 8 दिन उनके साथ जो हम सभी शिरडीवासी ने जो बिताया है, एक एक करके ये सारे कलाकार अपने घर चले जाएंगे। आज नहीं तो कल उनको जाना है, मुंबई जाना है, उनके काम बंद है 8 दिन से। लेकिन बड़ा दुख होगा जब ये लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, शिरडी को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बाबा ने कुछ अच्छा सोचा है। कलाकारों ने बहुत अच्छी बात की और दुनिया की तकदीर बनाने वाले साईं बाबा शिरडी में विराजमान हैं। और ये हकीकत है कि कई लोगों की बिगड़ी बाबा बनाते हैं, कई लोगों के दुख दर्द मिटाना बाबा का काम है। बाबा 60 साल द्वारका माई में रहे, उसी वक्त भी बाबा ने यही सेवा की। और आज जिन लोगों को ये अवसर मिला, ये मौका मिला है, मैं कहना चाहूँगा कि वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली ये कलाकारों में से वो कलाकार है कि जिनको साईं बाबा की प्रतिमा बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे कलाकार मैं चाहूँगा कि उनकी खुशी तो वही बता पाएंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक उनको समझा है, जहाँ तक मैंने उनको जाना है, हर उस कलाकार के आंखों में पानी था, हर उस कलाकार के आंखें नम हो चुकी थी। जैसे जैसी बाबा की प्रतिमा पूरी हो रही थी, वैसे वैसे कलाकार अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि कब मैं ये रंगोली पूरी करूं, अपना 100% 100% मैं यहाँ पर दूं। और उसके बाद रंगोली शुरू होने से पहले बाबा से प्रार्थना करने हम सारे लोग कलाकार लोग द्वारका माई में गए, समाधि मंदिर में गए। और आज जब रंगोली पूरी हो चुकी है तो उसके बाद भी हम सारे लोग मिलकर बाबा को धन्यवाद करने साईं बाबा के मंदिर में, साईं बाबा के समाधि मंदिर में जाएंगे और बाबा को धन्यवाद करेंगे। साईं बाबा का जो कार्य है वो साईं बाबा ही करवाते हैं, लेकिन साईं बाबा को किन हाथों से वो करवाना होता है ये तो साईं बाबा ही निश्चित करते हैं। तो साईं बाबा ने इन कलाकारों का यहाँ पर सिलेक्शन किया, उनको चुना गया। और जब ये कलाकार कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये बाबा ने सब करवाया है, तो ये उनका बड़प्पन है कि इतने बड़े महान कलाकार होने के बावजूद भी बिल्कुल ज़मीन पर रहकर ये अपनी सादगी से बता रहे कि ये हमने कुछ भी नहीं किया है, ये साईं बाबा ने किया और शिरडी वासियों ने किया। ये बात बताना बहुत ही बड़ा साहस इस बात को बताने के लिए चाहिए होता है। और ये साहस मुझे लगता है कि साईं बाबा ने मुंबई के सभी कलाकारों को दिया हुआ है।
कलाकारों की व्यवस्था करना हमारी बस की बात नहीं है, और बस की बात नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी औकात नहीं है कलाकारों की व्यवस्था करना। लेकिन जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हमसे जितना हो सके हम ये कोशिश करते हैं कि उनको खुशी मिले, आनंद मिले। तो हमने ये कोशिश की, अलग अलग जगह पर उनकी व्यवस्था की। मैंने स्वयं कुछ कलाकारों को, मेरी जो मतलब छोटा सा मेरा घर है वहाँ पर मैंने कोशिश की कि कुछ कलाकार मेरे साथ रहे, उनके साथ मैं भोजन कर पाऊँ, वो लाभ मैंने यहाँ पर लिया। और ऐसे मेरे जैसे कई ऐसे साईं भक्त शिरडीवासी है कि जिन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को रखा, किसी ने अपने होटल में जिनकी व्यवस्था की। बस बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ये कलाकार शिरडी आए, ये अवसर उनके साथ कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन बिताने का जो अवसर है, ये साईं बाबा हमें हमेशा दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। साईं बाबा के जो भक्त है ना, वो हमेशा ज़मीन पर ही बैठते हैं, क्योंकि साईं बाबा ने स्वयं कहा है कि जो ज़मीन पर बैठता है उसे गिरने का डर नहीं होता है। तो साईं बाबा से लोगों ने सीखा है, इसलिए साईं भक्त हमेशा बिल्कुल सादगी के साथ बिल्कुल ज़मीन पर बैठकर अपनी कला को उन्होंने भी यहाँ पर दुनिया के सामने रखा। सभी दुनिया के साईं भक्तों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और हृदय से ओम साईं राम करता हूँ।